मैं मुख्य पुजारी श्री भोरेश्वर धाम मंदिर का पुजारी अनूप गोस्वामी। सावन से ही सोमवार स्टार्ट हुआ अपना, और सावन में ही सोमवार को ही समापन है अपना। तो ये बहुत बड़ा भोलेनाथ का ये समझो कि बहुत बड़ा अच्छा कृपा है और शंकर जी की। और भीड़ अपनी यहाँ पर ये समझ लो कि आज पूर्णिमा भी थी तो थोड़ा भीड़ कम हुई, वैसे तो भीड़ अच्छी हो रही थी यहाँ पर, लेकिन पूर्णिमा की वजह तो रक्षाबंधन का त्यौहार है आज भी। मंदिर समिति के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? मंदिर समिति के द्वारा अच्छी व्यवस्था की हुई। भगवान भोरेश्वर महादेव की कृपा समस्त क्षेत्रवासियों के ऊपर बनी हुई है। उसी प्रकार से जब मैं बाल्यावस्था में भोरेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आता था, उसी समय से मेरा एक लगाव भोरेश्वर महादेव से हुआ, और उसी समय से मेरा मन ये कहता था यहाँ पर कोई धर्म का आयोजन किया जाए, अभिषेक किया जाए, सुंदर कथाएं हों, सत्संग हों, साधु संत आएँ, ब्राह्मण आएँ। उसी क्रम में मेरा प्रयास प्रतिवर्ष रहा और आज इस आयोजन को 5वां वर्ष है। और पहले शुरुआत के दिनों में ये कार्यक्रम बहुत ही छोटा और लघु होता था, लेकिन इस बार ये आयोजन बड़ा ही विशाल हुआ है। इसमें करीबन 8 दिन से ये आयोजन चल रहा है। इसमें 1000 लोगों ने अभिषेक किए हैं और समस्त क्षेत्रवासी यहाँ पर एकत्रित होकर के शिव महापुराण की कथा श्रवण करते रहे, और नित्य ही प्रसाद इत्यादि की इस आयोजन में व्यवस्था रही। रुद्राक्ष भी बांटे गए, सभी के कल्याण के लिए अभिमंत्रित जल भी वितरण किया गया। आपने जैसा कि हमसे पूछा कि इस कथा के श्रवण का फल क्या है, तो सबसे बड़ा फल तो यही है भैया, शिव का मतलब ही होता है कल्याण। तो जो कल्याण करने वाला ग्रंथ है वो शिव महापुराण है, और ऐसे शिव महापुराण का वाचन भोरेश्वर धाम पर हो रहा है। तो जैसे एक गंगा जब काशी और हरिद्वार का स्पर्श कर लेती है तो वो और ज़्यादा प्रभावशाली, महत्वशाली और फलदायी हो जाती है, उसी प्रकार से शिव महापुराण की कथा यदि श्रावण के महीने में, उसमें भी यदि सोमवार के दिन में अभिषेक और कथा यदि हमको सुनने को प्राप्त हो जाए तो ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य माना जाता है। और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के समस्त ग्रह बाधा दूर करके उसका कल्याण करते हैं, और दिनों दिन उस व्यक्ति की तरक्की होने लगती है। ये सब देव हैं, ये महादेव हैं, और महादेव की कृपा जिस भक्त के ऊपर हो जाती है वो दुनिया में सबसे ऊंचा हो जाता है। भगवान भोलेनाथ समस्त क्षेत्रवासियों के ऊपर इसी प्रकार से आशीर्वाद बनाए रखें। और ये आयोजन हमारा ही नहीं अपितु संपूर्ण क्षेत्रवासियों के सहयोग से हुआ है और प्रतिवर्ष रहेगा। अगले बार जब श्रावण में हो, हम सभी भक्तों से भिंड जिला के ही नहीं अपितु समस्त क्षेत्रवासी देशवासियों से आग्रह करते हैं, सभी इस आयोजन में पूर्व से सम्मिलित होकर के इस आयोजन को महान बनाएं और एक अच्छे स्तर का बना करके सभी लोगों को अभिषेक का लाभ मिले, ऐसा सभी प्रयास करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी के कल्याण के लिए ये आयोजन है। भोरेश्वर महादेव की जय।